लगा। दस्त लगने के बाद जो कमजोरी आती है, मैंने इतने दस्त के बाद ऐसा फीलिंग आज तक नहीं किया। मुझे गोल्ड ब्लैडर में स्टोन थे। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे। रात में तो सेंसलेस हुआ था, अभी जल्दी से जल्दी रिलीफ हो जाएगा। 2-3 मिनट में मेरा सेंस आ जाएगा। बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है। हेलो दोस्तों, आज होटल वेस्ट व्यू गाजियाबाद में 24 घंटे का क्लींजिंग थेरेपी कैंप लगाया गया सौजन्य से जीवन धारा फाउंडेशन, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर यशपाल गुप्ता जी के थ्रू, हमारी पूरी टीम के थ्रू, होलिस्टिक जीवन धारा फाउंडेशन और टेम्पल ऑफ हीलिंग के थ्रू। और हमारे बीच में पार्टिसिपेंट आए हुए हैं देहरादून से। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको जो कैंप का माहौल है कैसा लगा और आपके क्या इश्यूज थे और लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा नाम संजय कुमार मुदगल है, मैं देहरादून से आया हूँ। मेरा अनुभव ये है कि मैंने जीवन में पहली बार अतिसार के बाद, दस्त लगने के बाद जो कमजोरी आती है, मैंने इतने दस्त के बाद ऐसा फीलिंग आज तक नहीं किया, वरना अब तक तो खड़े होने का तो मतलब नहीं था इतने के बाद। तो जैसे कि कहते हैं क्लींजिंग थेरेपी के दौरान बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं ग्रीन कोलेस्ट्रॉल्स के रूप में। तो क्या आपके वो कोलेस्ट्रॉल मोशन के थ्रू बाहर निकले? सर बहुत सारे निकले जी, हमने तो पहली बार देखे जी वो निकलते हुए, केवल पढ़ा था या सुना था, लेकिन देखे पहली बार है। बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है। अरे आपको इश्यू क्या थे, मतलब मेन किस वजह से आए थे, वो क्या प्रॉब्लम थी, क्या थी आपको? मुझे गोल्ड ब्लैडर में स्टोन थे। मेन तो मेरा यही था, इसी वजह से। लेकिन ये है कि इतने मोशन के बाद भी वीकनेस नहीं आई, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं कि मोशंस लगने के बाद नॉर्मली लोगों को एक वीकनेस महसूस होती है, परंतु यहाँ पर उल्टा है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? जब आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो वो एक तरह से अशुद्धि बाहर निकल रही है, और जब बॉडी के अंदर प्योर शुद्धिकरण होता है तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। तो जो लोगों के दिमाग में एक धारणा रहती है, किस चीज़ की धारणा, कि भाई इतने लूज मोशंस लग जाएंगे कहीं हमें कमजोरी ना आ जाए, तो आपके सामने सीधा उदाहरण है कि लूज मोशंस लगने के बाद आपके बॉडी में कोई भी वीकनेस नहीं आएगी, इवन आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और इसलिए कहते हैं क्लींजिंग थेरेपी इज इक्वल टू 90% बीमारियों का 100% इलाज। एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर जयप्रकाश, उन्हीं के माध्यम से मालूम चला क्लिनिक थेरेपी के बारे में। फिर मैं सोनभद्र से किसी तरीके से अब तो बाई बस आया, ठीक है, टिकट क्लियर नहीं हो पाया था। और यहाँ आने के बाद फिर जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कई बार ढेर सारे मोशंस हुए हमको, मतलब ऐसा 2-4-10 साल या 15 साल के अंदर में ऐसा हुआ नहीं था। ऐसा पहली बार मुझे लगा कि नहीं, इतने मोशन हुए। और होने के बाद भी मुझे फीवर कल रात में बहुत ज़्यादा था, और धीरे धीरे मुझे लगा कि कुछ दवा खानी चाहिए, मगर फिर मैंने दवा लिया नहीं। सुबह होते होते 4 या 5 के आसपास में फीवर ठीक हो गया, और अभी मुझे लग रहा है कि ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं इसमें आया और मुझे अच्छा लगा। तो आप मानते हैं कि जो जिस उद्देश्य के साथ हम निकले हुए हैं कि दवा मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, वो पॉसिबल है नेचुरोपैथी के साथ? पॉसिबल है क्लींजिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम मैम का भी एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा नाम नदू मौर्य है, मैं सोनभद्र से आई हूँ और प्रोफेशन देखने को नर्सिंग फील्ड से हूँ मैं। और सारा कुछ अच्छा था यहाँ पे, मतलब इतना मोशंस हुआ, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा हुआ, मतलब 15 या फिर 18 टाइम्स मान लीजिए, लेकिन वीकनेस नहीं लगा। और ऐसा नहीं है कि इतने बार मोशन होने के बाद मतलब पेट लगे खाली है, नहीं, ऐसा नहीं है कि भूख महसूस हो रहा है, ऐसा क्योंकि कल आप कह रहे थे मेरे को भूख कैसे बर्दाश्त होगी। तो सारा कुछ। एक वीडियो के द्वारा आया और इन्होंने बताया कि तुम्हें कुछ फैटी लीवर की परेशानी है। मैडम की क्लींजिंग कराने के लिए आया था, उन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि आप भी करा लो, फ्यूचर के लिए अच्छा होता है, और कोई भी एक आम आदमी भी करा सकता है, डोंट वरी। तो मैंने डॉक्टर साहब के इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और अपनाया, तो मुझे राहत मिली। मैं मुकेश कुमार, बिहार से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में ही अभी हूँ और आर्मी से बिलोंग करता हूँ। और मेरे वाइफ को गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर में स्टोन है। ये मेरे को जस्ट 2-3 महीने पहले पता चला है। तो यहाँ पर मैं आया था कि उनकी जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो कैसे भी निकल जाए। तो अभी हमने क्लींजिंग कराई है और देखते हैं अभी नेक्स्ट और आगे क्या क्या होता है। और मैंने भी क्लींजिंग की, तो मैंने भी किया। तो क्या आपको मतलब महसूस हुआ कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल रही? हाँ, मतलब ग्रीन ग्रीन करके जो सुबह जो मोशन हुआ उसमें ग्रीन ग्रीन जो भी टॉक्सिन निकले हैं, मेरा महसूस तो यही हुआ। और जहाँ तक इनका भी है कि और एनर्जी लेवल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा है, मतलब जो कल आप वीकनेस महसूस कर रहे थे, आज इतने मोशंस लगने के बाद भी शायद आपको वीकनेस नहीं हुआ। नहीं हुआ है। मैं चाहूँगी कि ये करें सभी लोग, एक बार महीने में, 6 महीने में, जो स्वस्थ है वो भी 6 महीने में एक बार करें, ज़्यादा बेटर रहे। तो ये भी बताइए तो आपको प्रॉब्लम भी रात में तो सेंसलेस हुआ था अभी, तो जो डॉक्टर साहब ने दवाई दिया था मेरे स्प्रे में दवाई है, स्प्रे में वो जल्दी से जल्दी तक रिलीव हो जाएगा। एक एक 2-3 मिनट में मेरा सेंस आ जाए। राइट, राइट, राइट। तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा जो स्वामी जी के साथ कल क्या हुआ, बहुत सारे लोग इस वीडियो के थ्रू समझ भी पाएँगे कि जब क्लींजिंग होती है, तो पानी का कम यूज़ करते हैं। तो स्वामी जी को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, हालाँकि हमने बताया था। तो पानी कम पीने की वजह से ये कुछ टाइम के लिए सेमी कॉन्शियस हो गए थे, तभी इनकी पूरी फैमिली आई, भागी-भागी, क्योंकि एक डर जाते हैं। तो हमारे पास जो हमारा टाई अप है सिद्धापैथी के साथ, जिसमें हम एक स्प्रे यूज़ करते हैं और इनको स्प्रे किया और विदिन 3 से 4 मिनट के अंदर ये उठ के बैठ गए और बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। और खुद इनकी फैमिली ने माना कि ये जो डॉक्टर साहब चमत्कार कैसे हो गया। तो जाहिर-सी बात है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। हमारे पास नेचुरोपैथी भी है, सिद्धापैथी भी है, जिसके थ्रू बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्वामी जी, मैं पूछना चाहूँगा कैंप का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अच्छा लग रहा है। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? इसमें सब लोग आ जाइए और क्लीनिंग करा लीजिए और स्वस्थ जीवन के उपभोग करिए।